समर्पयामि चंद्रांते अक्षतासुरश्रेष्ठाकं ग्रहार्थ अक्षतांते पुष्पाम मल्यादीनि सुगंधानि मानित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं मेरे सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सदय गुरुदेव अमर शरीरम सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबको परमात्मा ने शरीर दिया है, साधना का धाम मोक्ष का द्वार है। इसी का नाम साधन। लिमिट है इसकी एक समय तक रहने की, अवध है, अवधि। तो अवधि को साधन अवधि रूप ये शरीर मिला है सबको, है। इसकी अनलिमिटेड नहीं है कि चाहे आप आत्मा रूप से तो अनंत काल तक जी सकते हो, पर शरीर की लिमिटेशन मर्यादा अवधि है। इस साधन को इस जो शरीर मिला है, जो इसको साधना का धाम और मोक्ष का द्वार बना लो। तो इस शरीर का भी ना तो साधना का धाम बनता है, ना मोक्ष का। तुम्हारा जो सूक्ष्म शरीर मन है वो साधना परायण हो सकता है। शरीर की साधनाएं कहीं घंटा हिलाओगे, कहीं कुछ करोगे तो सेवा तो थोड़ी काम में आती है, पर सुमिरण तो मन ही करता है। सुमिरण कौन करता है? मन करता है। शरीर सुमिरण मुंह से कहोगे कुछ भी भगवान का नाम, और मन कहीं दूसरी जगह जाएगा। तो ये अभी तुम लोगों को तो बताई थे वहाँ, कहाँ? जैसे नगर। अच्छा, अभी 2-3 जगह और बैरिकेड लगे हुए थे।
एक बैरिकेड जयसिंह नगर में लगा था, एक कहाँ लगा? बिछुआ में लगा था बैरिकेड, बैरियर लगे हुए थे। तो वहाँ पर रुके, तो वहाँ पर कुछ प्रक्रियाएं बताए। तो अभी क्या भागवत चल रहा था कि भागवत यहाँ चल रही? अच्छा अच्छा। तो भागवत का शुरुआत ही है। अच्छा, पहले इस ज्ञान परंपरा को बगैर गुरु के जयकारे के, सदगुरु के जयकारे के होता नहीं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हाँ, कुछ माइक थोड़े भाई अभी बच्चे बंद थे और पूरे माइक सबके माउथ पीस खुल जाएंगे तो थोड़ा कलिकाल भाग जाएगा। वो कलिकाल विरोध कर रहा है। कलि विरोध जानिए चौरा, तामस अधिक। तो जब अपने को शरीर मानते हो तो अज्ञान दशा में रहते हो, यही तामस है। तो कहोगे तामस तामस तामस। ये शरीर जो है ये 5 भूतों का बना हुआ है, टाइम लिमिटेशन, समय सीमा इसकी बनी हुई है। ये ऐसा नहीं है कि चाहे जब तक रह सके। कुछ किंवदंतियाँ चलती हैं, फलाने महात्मा फलाने वो, तो अगर मेढक की तरह जो है बालू के अंदर मेढक 6 महीने तक पड़ा रह सकता है। ऐसे ही अगर कोई अपनी श्वास को नियंत्रण कर ले तो काफ़ी लंबे समय तक कुछ क्रियाएं हैं, हठयोग की हैं, कुछ और हैं, पर उसका कोई लाभ इसलिए नहीं है कि अपनी चेतना में अपने मन को पका दो और वो तद्रूप ढल जाए, अपने लक्ष्य के अनुरूप, नाम के अनुरूप, ध्यान के अनुरूप, ज्ञान के अनुरूप। और अगर तुम्हारे मन को जो है कोई ऐसी क्रिया में तुम्हारा मन चढ़ जाए, ये ब्रह्मा, यहाँ पर ब्रह्मरंध्र होता है हैं, और यहाँ से जो है रीढ़ की हड्डी की सीध में ब्रह्मरंध्र होता है, और वहाँ प्राण अगर पहुँच जाए तो मन शांत हो जाता है, बहुत सरल रूप में हो जाता है। जैसे अभी सब लोग अपने मन को शांत अनुभव कर रहे हैं। सबके मन को अगर चढ़ा दिया जाए तो उसको सूक्ष्म रूप में चढ़ा सकते हैं। तो उसको चढ़ाने का तरीका ऐसे रहता है कि रीढ़ की हड्डी के सारे सबके मन को चढ़ा दिया। अब सबका मन एकदम शांत, जैसे शरीर नहीं हो, मन नहीं हो। ये ब्रह्मरंध्र में जब चढ़ा दिया जाता है तो ऐसी अवस्था में पड़े रह सकते हो लंबे समय तक। श्वास एकदम शांत हो गई है ना, देखो श्वास कैसी लग रही है? शांत। तो मन के संकल्प शांत हो जाने पे श्वास का आना जाना बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में तुम लंबे समय तक रह सकते हो, पर उसका लाभ तो तभी है जब रुंड लड़े सतगुरु के आगे, तब पूरा संग्राम है। और बड़ी बड़ी बातें भूंदू मारे दिल की जाने राम है, कहें कबीर उनकी बहादुरी जिन पर रीझे राम। राम ने आत्मा। तो भाई ताली वाली नहीं, कोई हम नेता थोड़ी हैं। तो बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अरे बेईमानी से बोलो, ईमानदारी से जो ऐसा करना कि जो है कलयुग भाग जाए। तो ऐसे जयकारे से कलयुग तो नहीं भागेगा, पर एक प्रतीकात्मक रूप में इसलिए करें। जयकारा मतलब परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना, परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकृति देना। यही व्यास जी थे क्या? व्यास जी आप भी कथावाचक। अच्छा, कथावाचक जी जी, आपके स्वरूप को। हाँ, बैठिए। तो कथावाचक जब कोई होता है तो उसके अंदर जो है व्यास जी साक्षात विराजमान होते हैं, तो व्यासपीठ हो जाती है।
तो कथा कथ्य क्या है, उसमें तद्रूप चित्त ढल जाए, यही वास्तविक कथा है। सुनो तात्य अकथ कहानी और समझक बनई न जाई। और कौन सी अकथ कहानी? जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई और यद्यपि मृषा छूटत। ये जड़ शरीर है, इसमें चेतन आपकी आत्मा है। इनका गठबंधन हो गया, इतना कठिन गठबंधन हो गया कि है झूठा। आत्मा कभी किसी शरीर नहीं बनती, मन नहीं बनती, पर मन इतना माया का जाल फैलाता है कि मन ही मान लेगा, मन ही फैलाएगा। आत्मा का जब ज्ञान नहीं होता तो मन की माया शरीर के द्वारा, इंद्रिय द्वारों से बहिर्मुखी होकर और माया रूप हो जाती है। इसलिए गोस्वामी ने एक जगह लिखा है कि गो गोचर जहाँ लो मन जाई। गो मने इंद्रियां, और इंद्रियों के द्वारा कान से कुछ सुनोगे, आंखों से कुछ देखोगे, स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श करोगे, नाक से सूंघोगे, जीभ से रस लोगे। तो ये जो इंद्रियों के द्वारा जो भी अनुभव आएगा वो माया का हो, माई का अनुभव हो। इस अनुभव का कोई अर्थ नहीं है। जो भी आंखों से देखो, जब तक हृदय में वो नहीं आएगा तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। बाहर से कोई 24 घंटा जो है कोई मूर्ति को देखता रहे, और अगर हृदय में नहीं उतरी तो वहाँ अभी जो है निर्गुण ही निर्गुण है। गोस्वामी का निर्गुण रूप सुलभ अति और सगुण न जाने कोय, तो सगुण अगुण नाना चरित सुनि मन भ्रम होए। ये सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, इसमें लोग बहुत भ्रम में रहते हैं। ये जो कुछ भी देख रहे हो ये सब निर्गुण है, क्योंकि कोई गुण नहीं आया। निर्गुण, एक तो निर्गुण होता है गुणातीत दशा जो है उसको निर्गुण कहते हैं, पर वो पराकाष्ठा वाली बात है। और गोस्वामी जी कह रहे हैं निर्गुण रूप सुलभति, तो कोई आत्मा का चैतन्य गुण नहीं है, न सत्ता गुण है, न चेतन गुण है, न आनंद गुण है। अब ये मूर्तियां जितनी बनाई हम ही ने बनाई, और हम ही उसको प्रतीक रूप में पूछते हैं और जीवन भर पूछते रह जाते हैं, ककहरा पढ़ते रह जाते हैं। और जो वास्तविकता होती है, जो वास्तविक तुम्हारा आत्म स्वरूप है, उस आत्मा के प्रति परिचित ही नहीं हो पाते हो। और उससे परिचय पाना ही वास्तविक कथा का सारांश है। क्योंकि कथा के शुरुआत में ही भागवत कथा के सत्यम परम धीमहि कहा गया। हम परम सत्य का ध्यान करें, तो परम सत्य का ध्यान कैसे करोगे भाई? और भागवत का सत्यम परम धीमहि 12वें स्कंध में भी आता है। मैंने वहां से कथा का लगभग समापन जैसे। कथा मतलब इतनी है कि जड़ और चेतन का अलग अलग कैसे विभाग किया जाए। श्री कृष्ण को वहाँ आत्मा रूप से प्रस्तुत किया गया, और आराधना करने वाली राधा का वर्णन तो पूरी भागवत में आता नहीं। आराधते नाम से एक थोड़ा सा आता है, पूरे भागवत में कहीं राधा नहीं, पर व्यास लोग राधे राधे जरूर गवा देते हैं। तो मतलब क्या हुआ, क्यों गवाते हैं, क्या आराधते मैंने आराधना करो, क्या करो, भगवान की साधना करो। पर कैसे साधना करो? तो कुछ तो लोक रंजन के लिए जो है कुछ कार्यक्रम किए जाते हैं। आज भगवान का जो है जन्म हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज फलाना कार्यक्रम हुआ, आज विवाह होगा, आज फलाना होगा। तो ऐसे 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 हमारे यहाँ। तो ये कथा है क्या वस्तुतः? भगवान तो निर्गुण ही हैं और उनका सगुण रूप हृदय में आवे। जब आराधना करते करते आराधक का चित्त राधा ही, आपकी बुद्धि ही राधा है। और उसी को कहीं शिव पुराण में कहेंगे, आत्मा तम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम। आपकी बुद्धि ही पार्वती। बुद्धि क्या है? और बुद्धि ही जो है राधा है। तो जब भगवान का बोध आराधन करने लगती है तो वही राधा हो जाती है, और राधा कृष्ण हो जाते हैं। कृष्ण राधा। जब बुद्धि इतना ज़्यादा शुद्ध हो जाती है
और ये मन के विकारों से निर्लिप्त हो जाती है, तो यही राधा कृष्ण हो जाती है, कृष्ण ही राधा हो जाते हैं, अभेद हो जाते हैं। तो आराधक जो है आराधना करते करते भगवान में तद्रूप हो जाता है। तो ऐसे आराधना, अब उसी को फिर कहीं रुक्मिणी का रूप दे दो, फिर कोई है, वो सब एक ही। अब उद्धव भी रूप राधैया, जो भी साधना करेगा उसकी बुद्धि क्या हो जाएगी? आराधना करने वाली राधा। अब वो कथाओं के माध्यम से उसको प्रस्तुतिकरण, थोड़ा कथा जब बनाई जाएगी तो है तो असली उतनी जितनी गोस्वामी करें, सुनऊ तात्य अकथ कहानी समझत बनई न जाई बखानी, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा, ये है तो झूठी गांठ, पर अब ऐसी सत्य स्वरूप हो गई है। और इसका निवारण कैसे हो? तो गोस्वामी जी ने रामायण के मानस के शुरू में 5 चौपाइयां कही। कितनी? 5 शुरू में। और उत्तरकांड के अंत में एक वर्णन आता है आखिर में कि सतपंच चौपाई मनोहर गुणई जो नर उर्धरे दारुण सुनाई दे रहा है? हाँ, हम सोचे माइक थोड़ा बोलोगे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। ये 5 साररूप चौपाइयां हैं। इन साररूप 5 चौपाइयों के द्वारा गोस्वामी जी ने पूरा मानस का सार भर दिया है। और उसमें उन्होंने कहा कि भाई अगर इन चौपाइयों को कोई हृदय गम्य कर ले, और अगर हृदय गम्य कर लोगे तो तुम्हारे अंदर माया का कोई सतपंच चौपाई मनोहर गुणई जो नर उधरे दारुण अविद्या। अविद्या जो है उसके 5 विकार हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश। और ये ध्यान के द्वारा जाते हैं। ध्यान हेयास तद वृत्तेय योग दर्शन में या अनुभव में आता है। ध्यान के द्वारा इन क्लेशों को क्लेश तन करणाश्च, तो क्लेशों को समाधि भावनार्थ, समाधि की भावना करने के लिए, क्लेशों को कमजोर करने के लिए। ये ध्यान किसका नाम किसका किया जाए? तो ये 3 रत्न हैं अपने वैदिक साहित्य में, गीता में, रामायण में। गीता में उन रत्नों को सबसे पहले कहा गया, न ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्र मिह विद्यते। ज्ञान के बराबर पवित्र करने वाला कुछ नहीं। पर वो ज्ञान क्या है? उसमें अलग अलग तरह से अलग अलग चतुश्लोकी भागवत में उस परमात्मा के स्वरूप को जो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जानने में आता है, अन्वय व्यतिरेक से परे भी है। तो भगवान सब में है, ये अन्वय हो गया, और उसमें कुछ नहीं है। परमात्मा स्वरूप जो है वो शुद्ध है, वो कारण, महाकारण रूप है, उसमें कार्य रूप जगत नाम मात्र को नहीं है, ये व्यतिरेक। तो अन्वय व्यतिरेक, फिर अन्वय व्यतिरेक युक्तियां भी जहां धरी की धरी रह जाएं, केवल अनुभव ही अनुभव रह जाए, उस परमात्मा सत्ता का अनुभव ही मात्र शेष बचे। तो ये है। तो परमात्मा बिल्कुल उस मधुर भाव में, पर मिठास में पहले घुलना मिलना पड़ेगा। तो जब तक परमात्मा का कोई स्वरूप आपके अंदर खड़ा नहीं हो रहा, तब तक निर्गुण है। और गोस्वामी जी कहलवाते हैं, हम सब सेवक अति बड़भागी। तो अब क्यों बड़भागी है? क्योंकि हम लोग सगुण ब्रह्म अनु, किसके सगुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म क्या है? उन्होंने कोई बटैया पत्रा नहीं इकट्ठा किया था। तो ये आत्मा राम का स्वरूप, गुरु का स्वरूप जब हृदय में आने लगता है, तो वो गुरु स्वरूप, पहले तो गुरु का ज्ञान आ जाए कि सत हरि भजन जगत सब सपना, होमा कहोमा अनुभव। ये पहला अपने जो महापुरुषों का भगवत स्वरूप में स्थितों का जो अनुभव होता है, वही ज्ञान होता है। ज्ञान नाम से जो है पूरी हम भागवत सुन डालें, रामायण सुन डालें, इधर से सुने इधर से निकल जाए, तो हमारे काम का नहीं आएगा। ये उसको हृदयगम में होना चाहिए। श्रवण, मनन,
और अध्यास निराश ब्रह्म मुक्त हो जाए। श्रवण किया, फिर उसका मनन भी हो। तो सतपंच अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या क्या होती है? जब भगवान को विदित नहीं हो पाता उसको क्या कहते हैं? अविद्या। अगर भगवान विदित होने लगा तो उसका नाम विद्या। ऐसी साधन पद्धति जिसके द्वारा भगवान अनुभव में आने लगे उसको कहते हैं विद्या। और जिस प्रक्रिया से जो इंद्रियों के द्वारा जो भी अनुभव करोगे, यहाँ प्रवचन भी सुन लोगे तो भी तुम्हारे लिए मायाई रूप रहेगा। अगर तुमने अनुभव नहीं किया तो क्या मायाई रूप रहेगा? कहीं इधर से सुना, इधर से निकल गया। तो इधर का सुनो, कहीं का सुनो, अगर सुन के अगर हृदयगम में हुआ तो अगर वो सार शब्द को पकड़ लोगे तो काम बन जाएगा। तो रोज सवेरे उठने से लेके और कहेंगे भगवान, हे गुरुदेव, हे भगवान, आपका स्वरूप हमारे हृदय में आ जाए और आप नित्य निरंतर हमारे बोध में बने रहें। तो उठते बैठते, अब ये नहीं कि 24 घंटे अब काम भी चलता रहा है, सेवा भी जो भी तुम्हारी किसानी की है, ध्यान और कोई व्यापार की है और कोई जैसी जिसकी जो भी सेवाएं हैं, महिलाओं की घर की सेवा है, तो करते हुए और अपने ज्ञान को पकड़े रहो कि जो कुछ चल रहा है जन्म से लेके और अंतिम समय तक का ये स्वप्न का व्यापार है। जो बीत गया समय इसको अगर याद करोगे तो सपने जैसा तो सबको पता है। हाँ, अब जो आने वाला है भविष्य के प्रति उत्सुकता होती, ये भी जान जाओगे ये भी सपने जैसा बीत जाएगा। जब इतना लंबा समय बीत गया, किसी का साल भर बीता, किसी का 10 साल बीता, 20 साल बीता, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 साल, तो अब उनके अगर आत्मा का अनुभव करने की युक्ति नहीं आई तो फिर वही खटर पटर में लगे रहोगे कि उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। चित्त का विकास, बुद्धि का विकास नहीं होता है। अविद्या छाई रही तो वो केवल यही अंतिम समय तक उसके अंदर से भगवान का चिंतन नहीं निकल पाता, क्योंकि अभ्यास किए ही नहीं। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई भी क्रिया ये नहीं कि बैठे के एकदम अकड़ के ध्यान करो, कोई नाम करो तो एकदम अकड़ के करो, कोई ऐसी जरूरत नहीं। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते अपने भगवत स्वरूप का, गुरु स्वरूप का जिसको जैसा अभिमत हो तो वैसा वो ध्यान के लिए अपने अपने आराध्य स्वरूप को पकड़ते। पर ज्ञान केवल एक है, ये है सपने। कोई कहेगा सच है, ये बात बैठेगी नहीं, क्योंकि जो बीत गया वो तुम्हारे सामने अब है नहीं। वो क्या हो गया? सपना हो गया, बीत गया। और जो वर्तमान में आदमी उसमें लड़ता रहता है, फलाना खराब, ठिकाना खराब, तो उसको ज्ञान के द्वारा काटो कि भगवान अब भी हैं, आगे भी हैं और हम वर्तमान में भी हैं। उस भगवान का अनुभव, भगवान का गुण 3 है, भगवान की सत्ता है, इसलिए वो सत्य। जयकारा कराने का मतलब यही था कि परमात्मा एक बार और करवाएंगे और बाद में भी करवाएंगे। जयकारा का मतलब परमात्मा की अनुभूति बगैर गुरुद्वार के नहीं होती, और इसीलिए उन गुरुद्वार को शंकर स्वरूप कहा, संत स्वरूप कहा, सदगुरु स्वरूप कहा। शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। शंकर बने सदगुरु। कहीं कह दिया भगति तात अनुपम सुख मूला, और मिला ही जो संत होई। जब तक संत अनुकूल नहीं होंगे तब तक तुम्हें भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति में भगवान में जुड़ जाओ। ये 2.5 अक्षर है, एक भक्त, एक भगवान, और उसके बीच में जोड़ने वाली तो भक्ति, साधना, आराधना, चिंतन, स्मरण, सुमिरण, कुछ भी करो, नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो सत हरि भजन और जगत तो अविद्या, तो हाँ आप थोड़ा उसको ले लें फिर बाद में इधर आए। तो अविद्या का मतलब क्या होता है? भगवान का विदित न हो, अविदित रहे और केवल हमको जो है जो कुछ भी इंद्रियों के द्वारा दिखता है उसी में मन उलझा रहे। जब बुद्धि में दृढ़ निश्चय हो जाता है कि ये सपना है, तब तुम भजन की क्रिया के प्रति जाग पाओगे।
नहीं तो जीवन भर जो है शालिग्राम पूजोगे, कहीं ये पूजोगे, कहीं 12 ज्योतिर्लिंग पूजोगे, तो मामला रीता का रीता ही रहेगा। ये शुरुआती का कहरा है, ये गलत नहीं, पर उसका कहरे में जीवन भर न लगा। क्या पूरा जीवन नहीं उसमें भटकना है? सही है। शुरू में क लिखते हो, एक बड़ा सा लिखते हो, क लिखते हो, ए लिखते हो, जो भी लिखते हो, फिर उसी में पूरा का पूरा एक पूरा अपना चिट्ठी लिफाफा का जो तुम्हारा जो भी लिखना है पूरा उसमें लिख डालते हो, एक पन्ने का पूरा। जितने में क शुरू में बच्चे ने लिखा था, या ABCD, कोई भी लिपि अलग अलग हो सकती है पर बात तो वही होगी। तो एक पूरा का पूरा उसमें पत्र लिख सकते हो उतने में। जब तुम परिपक्व हो जाते हो, फिर अगर क ही लिखते रहे कोई जीवन भर, तो अच्छा विद्यार्थी नहीं माना जाएगा। अच्छा विद्यार्थी माना जाएगा क्या? जितने में शुरू में सीखने गए तो बड़ा सा बनाया क, और अगर बाद में भी क बुढ़ाते तक लिखते रहे तो क्या कहेंगे लोग? कहीं आप फसड्डी। ऐसे ही मूर्ति पूजन, कीर्तन, ये सब चीजें लौकिक दृष्टि से अच्छी हैं, शुरुआती हैं, पर इसमें उलझे मत रहो। आगे की क्रिया कौन सी पकड़ना है वो हम बताएं। तो अब पहले अविद्या का प्रभाव क्या होता है? जब परमात्मा अनुभव में नहीं आता तो उसको अविद्या कहते हैं, क्योंकि बुद्धि जो है खटर पटर है, तो गड़बड़ हो रही है, मन के द्वारा बहिर्मुखी हो रही है बुद्धि, मन के द्वारा। इसलिए बुद्धि में आत्मा का, बुद्धि सबसे समीप है भगवान है, पर वो बोध करे। वो राधा जो है सबसे समीप है। राधा माने आराधना, आ जोड़ दो तो आराधना करने वाली बुद्धि, आत्मा का निश्चय करने वाली बुद्धि भगवान के सबसे नजदीक है। वो बोध कर सकती है, इसलिए उसे बुद्धि कहा गया। तो अविद्या के कारण जब भगवान का अनुभव नहीं हुआ, भगवान तो व्यापक है, सब में है, एक रूप है, मन के द्वारा अलग अलग हो गए हैं, तो अस्मिता। फिर वो अपनी पहचान कायम करेगा। जो शरीर मिला है कहेगा ये हूं मैं कौन हूं? शरीर हूं। फिर वो 5 तत्व ये नहीं कहेगा क्या मैं फलाने का बाप हूं, फलाने का लड़का हूं, फलाने का ये हूं, और फिर अपनी कुल परंपरा लंबी चौड़ी झोंकेगा। और हर जन्म में उसके नए नए कुल बनते हैं। जैसे कोई बच्ची है, अब उसको इस कुल में उत्पन्न हुई, फिर जिस कुल में ब्याह गई, फिर उस कुल का गुणगान करेगी, करती है ना, पूरा कुल बदल जाता है। ऐसे ही जीव का हर जन्म में कुल परंपरा बदलती रहती है, उसके पुरखे बदलते रहते हैं, कुल देवी बदलती रहती है, और वो सनातन शाश्वत सत्य जो है उसको अनुभव में नहीं आने पाता। और जीवन भर वो माला फेरता रहेगा, जीप चलाता रहेगा। जीप से परे जो तत्व है तो अपनी पहचान शरीर में करता है, और शरीर से जो भी किया जाएगा वो ज्यादा काम देता नहीं। अवध शरीर में प्रिय नहीं कोई, यह रहस्य। इस मनुष्य शरीर से साधना की जाती है। आत्माराम का भजन, भगवान का भजन होता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सुअर नहीं कर सकता, पक्षी नहीं कर सकता, और योनियों में भजन नहीं है। वो भोगने के लिए है, भोग योनि है। कर्म योनि तो यही है, भगवान का चिंतन कर्म केवल मनुष्य योनि में सब लोग कर सकते हैं। पर कैसे करोगे? एक तो ज्ञान के बराबर पवित्र नहीं, ज्ञान पकड़ लो कि सत्ता केवल है, भगवान ही सत्य है, मैंने उन्हीं की सत्ता है। सर्वत्र अगर कोई सत्ता है तो उस परम पवित्र परमात्मा की है। और जो कुछ भी अनुभव में देख रहे हो, ये जगत का सपना, जड़ गति का सपना, ये जो है अपना नहीं है, ये पराया है। ये शरीर मिला है, ये पराया है, मिला है और छूटेगा, इसकी एक्सपायरी डेट है। ये शरीर किसी का जो है शाश्वत नहीं है। ये गपुटेशन की गप्पों में है कि फलानी जगह जो है फलाने ऋषि मुनि जो है घुसे बैठे हैं। तो ऋषि मुनि आत्मचिंतन के लिए होंगे कि जो चमगादड़ की तरह कहीं घुस जाएंगे। ऐसी गप्पे चलती है ना हर जगह कि हम बताएं कि फलानी जगह 3 युगों के महात्मा बैठे हैं, 1 युग के महात्मा बैठे। ये सब गपुटेशन की गप्पे हैं। और अगर मान लो कहीं होंगे भी, मान लो, तो निश्चेष्ट अवस्था में पड़े होंगे। मेढक जैसे 6 महीना पड़ा रहता है, ऐसे पड़े ही।
मान लो पढ़े, न तर्क करो, तो वो उनकी चेतना बिल्कुल शून्यवत है। और चित्त को शून्य ही करना पूर्णता का पथ पाने का मार्ग है। जब तक चित्त को, बुद्धि को शून्य नहीं करोगे, ध्याता चित्त जब तक शून्य नहीं होगा तो वो पूर्ण नहीं मिल पाएगा। पूर्ण तभी मिलता है जब तक मन में संकल्पों की लहरें बन रही हैं, तब तक कुछ अनुभूति होगी नहीं। तो परमात्मा की सत्ता को स्वीकारना, इसी का नाम जयकार है। जय जय होए सो स्यंदन आना, तो जिससे जय होती है वो रथ ही दूसरा है। वो शरीर रूपी रथ है, इसमें मन जो है तुम्हारा क्या बन जाए, ड्राइविंग व्हील बन जाए, चलाने वाला वो जो है बन जाए उसको। और चलाने वाला कौन हो, तुम्हारे आराध्य। बुद्धि का निश्चय, मन की ड्राइविंग व्हील पहले लगाम कहते थे, और आजकल जो है रथ का रूप देते थे। तो इंद्रियों के ट्यूब टायर हैं, और अपने आराध्य को, अपने गुरु सत्ता को और अपने हृदय में बैठाओ और कहो, हे गुरु महाराज, आप हमारे हृदय में पधार जाइए। और अब 24 घंटे जो है पता नहीं कौन कौन से कार्य मिल जाएं, उन कार्यों को करते हुए गुरु भगवान आपके स्वरूप से हमारा चित्त अलग न होने पाए। और उस गुरुद्वार के बगैर, कुछ शंकर द्वार के बगैर, शंकर भजन के बिना कोई आत्मा राम आप भगवान का अनुभव नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान तो अव्यक्त है, तो जो उनका सगुण स्वरूप हृदय में प्रकट होने लगता है, इसी को कहा जाता है सगुण। उन्हें अंदर, तुम्हारे अंदर नाम ध्यान प्रकट होने लगे, ज्ञान, परमात्मा की सत्ता जान करके उस सत्ता के प्रति जागृति आ रही। तो अविद्या के कारण फिर क्या होता है कि पहले भगवान अनुभव में नहीं आ रहे हैं, तो शरीर को ही अपना मानोगे अस्तित्व, और फिर इसके लिए जो अनुकूल होगा उसमें राग करोगे, आसक्ति करोगे, और जो उस मार्ग में इसके शरीर के विरोध करेगा, बाधा डालेगा, उससे द्वेष करोगे। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और चाहोगे कि हम शरीर रूप से सदा सर्वदा बने रहें, जो कभी कोई रहता नहीं। शरीर रूप से कोई सदा सर्वदा कभी नहीं रहता। आत्मा रूप से आप सभी लोग सदा सर्वदा रह सकते हो। आत्मा में अपने बुद्धि का विलय हो जाए। अब वो बुद्धि का विलय कैसे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, तो इसके लिए फिर करना क्या होगा? अविद्या की जगह विद्या, परमात्मा विदित होने लगे। तो उस अनुभूति को कैसे प्राप्त करें? तो पहले तो ज्ञान पकड़ लो, अनुभव पकड़ लो महापुरुषों का, कि भगवान की ही सत्ता है सर्वत्र, भूत प्रेत पलिता कहीं कुछ नहीं है। पहले जब बिजली नहीं थी, टार्च नहीं थी, तो हर गांव में ये रहता था कि फलानी जगह भैया चुड़ैल रहती है, फलानी जगह फलाने भूतराज रहते हैं। और आजकल कहाँ चले गए वो भूत प्रेत पलिता चुड़ैल चंडाल? नहीं दिखते हैं? किसी को दिखे हो तो बताओ भाई, डर के मारे दिखा। जो चीज समझ में ना आवे कहे वो भूत प्रेत पलिता है। होता क्या है, जब नींद नहीं आती, ये भूत प्रेत बनते कहाँ से? जब नींद नहीं आती आपको, टूटी टूटी नींद होगी तो कुछ का कुछ अनुभव करने लगोगे। एक रात दो रात जाग जाओ तो तुम्हें भूत ही भूत दिखाने लगे। तो गहरी नींद लाने के लिए, नींद गहरी आवे, तो अगर नाम जपते जपते सोओगे तो गहरी नींद आएगी। नाक में जो है थोड़ा गाय का घी जो है टपका लिया करो तो गहरी नींद आएगी। सोने के पहले ऐसे ही यूं करके वो गाय का घी जो है पतला करके टपका लो। और फिर एक और है, अभी कल ही जो है वो एक रमखिरिया के जो है थे एक सज्जन, अभी साथ में भी आए थे, तो उनको जो है नींद न आने से कहें, स्वामी जी सिर बड़ा भारी भारी लगता है।
और नींद नहीं आती, तो इस समय ये वाला काम जो है लंबा है, क्योंकि दिमाग में 52 बउवाल लोग डाल लेते हैं और बउवाल तो बउवाल के कारण लोगों को रात को नींद नहीं आती, नींद की गोली खाना पड़ता है। कहीं टीवी देखते रहे, कहीं कुछ करते रहे, कहीं जो है मोबाइल देखते रहे। ज्यादा मोबाइल भी देखोगे तो आंखों के ऊपर दबाव आएगा, नींद गायब हो जाएगा। इसको करना क्या है, देखो एक कथा से थोड़ा अलग होकर इसलिए बता रहे हैं कि गहरी नींद ये वृत्तया पंचतैया में प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। निद्रा भी एक वृत्ति है और सही नींद नहीं आती। ये 3 शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। ये जो शरीर रूप से जिस शरीर अपने अपने देख रहे हो, जिस शरीर में रहते हो, ढांचा मिला है जन्म के साथ अवसान तिथि तक, ये शरीर है, स्थूल शरीर है। इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है जिसको मन कहते हैं, अंतःकरण कहते हैं। तो जब शरीर निढाल हो जाता है, थक जाता है, तो सो जाता है शरीर, पर मन अभी नहीं थका है। तो कच्ची नींद होने से मन बररोटी देखता है, स्वप्न देखता है। यही सूक्ष्म शरीर के काम है। वहां जो है अकेले हो, पर मन जो है अपने से तमाम रचनाएं बना लेता है। अब बुद्धि अपनी वृत्तियों से तरह तरह के रूपक खड़े करती है। तो जितना दिन भर देखा है या कल्पना की है या सुना है, उन सब चीजों की स्मृति जाकर के और सपना बना देती है। कोई भूत प्रेत की बातें सुना हो तो भूत ही प्रेत दिखाएंगे, भगवान का भजन करोगे तो भगवान दिखाएंगे। तो तुम्हें भगवान देखना है कि भूत कि भूत? और भूतागति की चर्चा दिन भर करो तो भूत ही भूत दिखे। जो चर्चा करोगे वही ना आएगा चित्त में। तो कोशिश करो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो जिसका चिंतन करोगे वैसे ही हो जाते हो। तो अपने चिंतन को, भगवान का भजन कैसे किया जाए, वो रास्ता कैसे है? को हम कथमिदम जात को वही कर्ता से विद्यते उपादान किमस्तीय विचार स्वयं दर्शन। मैं कौन हूं? मैं भगवान का अंश हूं। कौन है? शाबाश पहलवान, भौंक उसके ऊपर, पीछे ना हटना। ये कुकुर भौंक सबके अंदर भरी हुई, थोड़ी थोड़ी बात पर लड़ पड़ेगा। सूख हाड़ वह भाग सट श्वान निरख मृगराज। बब्बर शेर को देख के शेर एक कुत्ता एक हड्डी लिए था, कहे हाँ ये हमारी हड्डी छुड़ावे वाला। हम तो पहले जानत रहे, और भागा कुत्ता पूंछ दबा के, जबकि उसका कोई छुड़ा ही नहीं रहा था। पर मन में आते हैं ऐसे ये कुत्ते की ये जो हमारे कहा बामन कुकुर नाव तो जा देख नाव नाराज हो गया, कार्य हमारो यार जजमानी कुकुरवाओं की यही बामन कुकुर नाव। पंडित होगा कहेगा रे हमारा व्यवस्था का खंडित करना है। ऐसे थोड़ा सा तो परमात्मा का पवित्र नाम कौन सा है, पहले इसका निर्णय कैसे हो? भजन के लिए तो कहा, ये भी आपको समझ में आया कि परमात्मा की सत्ता अज्ञान के कारण हम अपने को शरीर और संसार मान बैठते हैं। पर भगवान का अनुभव कैसे किया जाए? कोई युक्ति है क्या? बहुत सरल युक्ति है, कठिन नहीं है। ये तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम भगवान का नाम कहीं आवत नहीं। तो भगवान का नाम है कौन सा? तो कैसे दृढ़ता हो कि भगवान का नाम यही? आपको 2-3 तरह से उसको समझाएंगे। अभी पीछे बताइए आए थे, बताइए, समझ में आया है? हाँ। बहुत सरल।
आप सभी लोग ये वाली उंगली और ये वाला अंगूठा, ये टेटुआ होता है कंठ में लगा लें सब लोग। ये उंगली और ये अंगूठा ज्यादा जोर से न दबा, ये तो प्राण निकल जाए, कहे कि अच्छे महात्मा जी आए थे अमृत जी दिया वाले, हमारे तो प्राण ही लेते। केवल हल्का सा छुआए रखो, आंख बंद कर लो, अपनी नाक की नोक पर आ जाओ, देखोगे कि श्वास निकल रही है, उसमें ओम ही ओम निकल रहा है। देखो आंख बंद कर लो, हल्के से छुआए रखो। दाहिने कान से सुनते रहो, चाहो तो दाहिना सीधा कान। नाक से ओम के अलावा तुम सोचोगे भी कि कोई और शब्द निकालने तो नहीं निकलेगा, ओम ही निकलेगा। जोर से न दबाइए रे, आराम से दबा। छुआना भर है, छूने से सबको नाक की नोक में लंबी श्वास बाहर जाती हुई अनुभव हो रही है। उसमें ओम के अतिरिक्त और कुछ नहीं अनुभव हो रहा। दाहिने कान का अगर छुटका लगाओगे तो और साफ हो जाए। नाक की नोक पर कंठ में लगाने से कैसा निकल रहा है? ओम निकल रहा है ना स्पष्ट। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, कहे न कहावे अपने से आवे। क्या करना है? यहाँ टेटुआ को केवल छूना है ऐसे, और अपनी नाक की नोक पर मन को ले आओ, तो वहां से ओम ओम कहती हुई श्वास बाहर जा रही है। अब एक दूसरी युक्ति बता रहे हैं जिसमें ओम के अतिरिक्त और कुछ निकलता ही नहीं। अपनी जीभ को सब लोग क्या करो, नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे एक नस जीभ की जड़ से दांत की जड़ तक आई है, उसमें अपनी जीभ की नोक लगा दो। नीचे वाले दांत के ऊपर दांत लगा लो, मुंह बंद कर लो। अगर मुंह खोलोगे भी तो तुम्हारे मुंह से ओम के अतिरिक्त तो कोई शब्द निकलेगा नहीं। करके देख लो। ओम, और कोई शब्द निकल रहा है क्या? निकल रहा हो कोई और तो बताना भाई, हाथ खड़ा करना। ओम ही निकल रहा है ना, और मन से भी ओम निकलेगा। अगर तुम चाहो कि मन से हम और कुछ निकाल ले, संकल्प कर ले, तो नहीं कर पाओगे। जीभ दृढ़ता पूर्वक लगा लो। अब तुम मुंह के अंदर ओम ओम कहते जाओ, अगर वैसे तो अपने आप निकल रहा है, तो तुम नाक की नोक से देखोगे ओम ही की ध्वनि फूटेगी नाक की नोक से। जीभ लगी रहेगी तो ये क्रिया तुम्हारी बड़ी सरलता से, ऐसे तुम लोग चलते फिरते इस क्रिया को कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, सोते समय कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना समय हो जिसके पास, तो समय का दान करो, इस क्रिया को लगो। तो एक भजन इसी के ऊपर से सुनाएंगे आपको। हाँ, फिर उसको इसी को थोड़ा यंत्री यंत्रानुपम बाजे
यंत्रानुपम बाजे वाके अष्ट गगन मुख गाजे अष्ट गगन मुख गाजे तू ही गाजे तू ही बाजे तू ही गाजे तू ही गाजे तू ही लिए कर डोले तू ही लिए कर डोले एक शब्द में राग 36 एक शब्द में राग 36 अनहद वाणी बोले अनहद वाणी बोले यंत्री यंत्र अनुपम बाजे वाके अष्ट गगन मुख गाजे वाके अष्ट गगन मुख गाजे। है तुम लोग दोहरा नहीं रहे, कुछ तुम लोगों की माइक कमजोर है। अच्छा देखो सब लोगों को दोहराना है। यंत्री कौन है? परमात्मा ही यंत्री है। और यंत्र क्या है? ये शरीर जो है ये यंत्र है। और एक शब्द कौन सा है जो अभी तुम लोगों को अनुभव कराया? वो फिर वो 36 राग कौन से हैं? 36 बाकी के। ये 25 व्यंजन तो जानते ही हो। क ख ग घ ङ छ छ ज ज य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। ये कितने हुए? पचम। फिर य र ल व 4 ये। श श स ह 4 ये। 25 और 8 हाँ कितने हुए? 33 हुए? नहीं हुए। अब 3 ही बचे हैं। अब वो कौन से हैं? तो ये ड़, ये क्या है? ये 25 में नहीं आता ड़। और एक कहलाता है गढ़ वाला ढ़, ये भी 25 में नहीं आता है। तो ड़ ढ़। और दक्षिण भारत में पंजाब में एक चलता है जिसको कहते हैं ड़, तमिल ड़, पर उसको आप लोग नहीं बोल पाएंगे क्योंकि छुटपन से उसको बोले नहीं है आप लोग। ड़ और अढ़, इसके बीच में जब जीव कर लेते हो निराधार तो ड़ निकलता है। ढ़ और ड़ ये 2 हो गए। अब बीच में जीव अगर कर लोगे ड़, पर ये ना बोल पाओगे। और ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि मेळे पुरोहितम, अग्नि तो उसको ड कर देते हैं लोग, चाहे अग्नि मेळे पुरोहितम। अलग अलग उच्चारण अपने अपने आचार्य पद्धति से हो जाते हैं। कोई मिले कर देता है, कोई मेळे कर देता है वो मेळे, अग्नि मेळे पुरोहितम। तो ये एक शब्द में 36 राग हैं और ऐसे उससे राग रागनी ऐसे तमाम शब्द रचनाएं बनती चली जाती हैं। हजारों असंख्यात शब्द रचनाएं बनती जाती हैं और मन इन शब्दों के द्वारा भटकता रहता है। पर अगर तुम जीभ लगा लेते हो या कंठ में तो क्या निकलता है? और तो नहीं निकलता है? निकलता है?
अगर निकलता हो तो भाई हाथ उठा दो, तो हम फिर समझे भाई क्यों नहीं निकलता है? कोई गलत ढंग से कोई ज़्यादा टेट हुआ। आपको केवल छुआना है, क्या करना है? छुआना है। ऐसे छुआए रखोगे तो नाक की नोक से ओम ही निकलेगा। तुम देखोगे तेज श्वास निकलने लगती है, और अगर छोड़ दो तो फिर निकलती है क्या? फिर निकलती नहीं है, सामान्य श्वास निकलती है। और सुनने के लिए केवल ऐसे, या तो जीभ लगा लो, जीभ लगाने पर भी नाक की नोक से संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्व। भगवान श्री कृष्ण 6वें अध्याय में कहते हैं संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्व दिशश्चा नवलोकयन। इससे क्या होगा? प्रशांत आत्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितौ मन संयम्य मच्चित्तौ युक्त आसीत मत्पर। तुम्हारी बुद्धि एकदम शांत, उस प्रशांत आत्म स्वरूप में अंतरिक्ष भाव में हो जाए बुद्धि का। जितनी देर ऐसे पकड़े रहोगे तुम्हारा मन भटकेगा नहीं, ओम को सुनेगा। क्या तो सुनेगा? तो यंत्री तुम्हारा भगवान है जो इस शरीर रूपी यंत्र को चला रहा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जब परमात्मा सबके हृदय में बैठ करके और उस शरीर रूपी यंत्र को, शरीर का मतलब सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर, इन तीनों को चलाने वाला कौन है? यंत्री। जैसे आजकल इंजन के इंजीनियर साहब, कोई भी यंत्र बना, कंप्यूटर बना, तो वो इंजन हुआ, उसके इंजीनियर जो होगा चलाने वाले ऑपरेटर हैं। तो ऐसे ही इस पूरे ये व्यष्टि शरीर या समष्टि शरीर, जगत अखिल ब्रह्मांड के संचालक जो हैं, उनको क्या कहा गया? यंत्री। और ये शरीर सबको मिला है, मनुष्य शरीर। इसके अंदर आपका जो यंत्र है वो भगवान की भक्ति, भगवतमुखी हो, गुरुमुखी हो, तब तो ठीक। और अगर ये गुरुमुखी नहीं है तो मनमुखी होगा, मन की चालों में चलेगा तो बहुत से शब्दों को पकड़ेगा, तो मनमुखी रहेगा। तो इसको गुरुमुखी का मतलब गुरु का दिया हुआ सार शब्द, इसी को सत्य नाम, आदि नाम, अमृत नाम कहते हैं। क्या है ये? आदि नाम। इसी को सत्य नाम। तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले शोध की कि परमात्मा का पवित्र नाम केवल ओम है, ओम के अतिरिक्त तो कोई नाम होते ही नहीं। बाकी के नाम तो जीव के द्वारा जुठर जाते हैं। जब जीव लगा लेते हो तो केवल एक ही नाम निकलता है, कि दूसरा निकलता है? निकलता है। तो यही सत्य नाम है। और जो जीव से तुम बोलते रहो दिन भर, बक 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 करते रहो, ये कौन से नाम है? झूठे नाम। ये जुठर गए। क्या हो गए? झूठे हो गए। जीव से क्या होता है? जुठर जाता है ना, कहीं तो जुठर गए। ये जुठरे हुए नाम हैं, पर उनको प्रतीक रूप में कोई उत्सव आयोजन हो तो भाई अब खाली पकवान, जब तक ये वाली क्रिया नहीं मिली तो फिर आदमी कीर्तन करता है। कीर्तन आदमी करता है कि और कोई करता है? आदमी करता है कि नशा पत्ती करते हैं? बगैर नशा पत्ती के कोई कीर्तन, घड़ी घंटा चाय चाहिए, तम्बाकू चाहिए, गुटखा चाहिए, और अच्छा और अगर हो गया तो फिर उसके अलावा कोई कीर्तन करता हो तो हमें बताओ भाई। आदमी नहीं करता। मनुष्य को कीर्तन तो ऐसे कर सकते हो जो युक्ति बताए। इसमें 24 घंटा भजन कर सकते हो भगवान का। और जो बाहर से खटपट खटपट वाला होता है, वो वाले भजन रात्रि को कोई जागरण किए होंगे तो चाय पी पी के महिलाएं जो हैं उपवास करती हैं, तो चाय पी पी के करती हैं। आप पिए थे? घनी घनी चाय चाहिए। और चाय पीने से क्या होता है? आपका लीवर डैमेज होता है, आपकी किडनी खराब होती है। जितनी चाय पियोगे तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी। चाय पीने से क्या होता है? भूख नहीं लगती। और भूख किससे लगती है? लीवर से।
अगर सही लीवर काम कर रहा है तो आपको भूख लगेगी। तो अगर व्रत करना है तो दूध पानी की लस्सी पियो, 1 कप दूध 3 कप पानी, इससे पेट की आंतों को आराम मिलेगा। तो जब वहां पर जो है लीवर को भूख तुमने कर दिया कि तो चाय पीते गए, गरम गरम चाय पी पी के लीवर की भूख मार दी, तो लीवर नाराज हो जाएगा, बहुत से रोग तैयार हो जाएंगे, एसिडिटी बढ़ जाएगी। और अगर किसी को गड़बड़ी खैर, अब ये वाला प्रसंग ही सीधा करें तो मुख की नाल श्रवण का तुम्बा, मुख की नाल श्रवण का तुम्बा, सतगुरु साज बनाया, सतगुरु साज बनाया। मुख की नाल श्रवण का तुम्बा, मुख की नाल श्रवण का तुम्बा, सतगुरु साज बनाया, सतगुरु साज बनाया। जिव्यातार नासिका चरई, व्यापार नासिका चरई। जीभ को तुमने तार जैसा तान दिया। क्या किया? दोनों ये खूंटियां होती है ना यंत्र में, तो ये शरीर रूपी यंत्र है, ये मुख का नाल है, श्रवण का तुम्बा है, तो इसके अंदर जीभ को तुमने क्या किया? तान दिया। मुख की नाल श्रवण का तुम्बा, मुख की नाल श्रवण का तुम्बा, सतगुरु साज बनाया, सतगुरु साज बनाया। जिह्वा तार नासिका चरई, तार नासिका चरई। जिह्वा तार नासिका चरई, तार नासिका चरई। माया मोह लगाया, माया मोह लगाया। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो, चित्ते चलति संसारे निश्चले मोक्ष उच्यते। ये जब मन चंचल रहता है तो यही माया कहलाती है। जितना मन चंचल होगा शब्द जाल में भटकता रहेगा। शब्द जालम महारण्यम चित्त ब्रह्म, मन को भटकाने वाला कौन होता है? शब्दों का जाल, यही जंगल है शब्दों का। और नाना शब्द आके उसके अंदर उपद्रव करते हैं। उस 60 शब्द को पकड़ लोगे, जीभ को गाड़ लोगे और नाक की नोक पर देखोगे तो जीभ को गाड़ दिया तो नासिका में ओम नाम चलने लगेगा। देखो तो ये जीभ नाक की श्वास को चरेगी, मतलब जो वाणी थी वो ओम ओम जो है होने लगेगा। जीभ को जब ताना, क्या है क्या? कुछ कह रहे हैं क्या? कोई शंका हो तो बता दे। हाँ नहीं है तो जीभ की वो तार बना दो। जीभ को क्या बना दो? तार बना दो। और नाक जो है श्वास चल रही है, नाक में क्या चलती है? तो श्वास में ओम नाम ढल जाता है और तुम्हारा जीभ लगाने के बाद मन कहीं नहीं जाए, नाक की नोक में लगाए रखो। तो एक ये दूसरा प्रमाण है कि सत्य नाम सार नाम कौन सा है? ओम है केवल, और कोई नाम नहीं। और परमात्मा रूपी भवन में प्रवेश पाना है तो गुरुद्वार के अलावा कोई द्वार नहीं, केवल एक ही द्वार है।
और तो अंधे द्वार हैं, 84 लाख मंदिर योनियों में भटकते 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 ये मनुष्य शरीर मिला तो इसमें 3 चीजें कही गई। नर्तन भववा रिधिक बेरो, नर्तन भववा रिधिक बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सत गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, माइक बहुत कमजोर है यार, बैटरी डाउन है, चार्ज में लगा देना ओम का। फिर आज भंडारा भी है जी, चिंता ना करो। पर भाई वो वाला जो है उसको पाओगे और निकाल दोगे, पाओगे तो निकल जाएगा। और अगर अंदर मन चार्ज हो जाए हैं तो मन को चार्ज करने के लिए ओम का जाप करते रहो। सत्य नाम का, किसका? सार नाम, सत्य नाम, आदि नाम, अमृत नाम। जब परमात्मा के द्वारा सबसे रामचरितमानस में मानस की शुरुआत किस अक्षर से की गई है? कौन से अक्षर से की गई है? रामायण कोई पढ़ता है या नहीं तुम लोगों ने? पढ़ा तो? कौन सा अक्षर है पहले? वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तो वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि, और ये मंगलानाम से कर्तारो, ये मंगल कल्याण का कर्ता हो जाए। नहीं तो जितने वर्ण हैं, उनके अर्थ हैं, उनके छंद हैं, ये जीव को 24 घंटे फेरते रहते हैं। कोई भी शब्द सुना तुम्हारा मन भटक गया, कहे अच्छा किसी ने कहा सुना तो का भाव, क्या फलाने ने ऐसा कह दिया, तुम्हारा मन भटक गया, भटक जाएगा कि नहीं? तो वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, अर्थों के समुदाय, वर्णों के समुदाय, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम, फिर तरह तरह के नवरस, तरह तरह के साहित्य के बनते जाते हैं। और फिर एक छंद बद्ध हो गए, कोई जैसा रस हुआ वैसे ही छंद बन गया, वीर रस का बन गया, विभत्स रस का बन गया, श्रृंगार रस का बन गया, वात्सल्य रस का बन गया, ऐसे ऐसे छंद बन जाते हैं। पर आपको ये छंद नहीं बनाना है। अगर आप आध्यात्मिक साधक बनना चाहते हैं तो कहते हैं मंगला नाम से करता रहो। मंगल के कर्ता कौन है? वाणी के विनायक, वाणी विनायक। तो जब आप जीभ लगा लेते हैं तो वाणी का विशेष नेतृत्व तो ओम नाम में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? नायक बने नेता, विनायक बने विशेष रूप से नेता, विशिष्ट नेता। एक तो नायक होता है जो मुंह से जो है बोलता जा रहा है और लोगों को जो है, जैसे एक अभी लड़ाई चल रही है ना, किसके बीच में? यूक्रेन के बीच में। तो वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रवाद जगा रहा है। लोग कह रहा है कि शरीर को निछावर कर दो अपने राष्ट्र के ऊपर। तो उसने राष्ट्रवाद तो एक वीर रस का छंद बना दिया उसने। और छंद बनाने से विश्व की 5 शक्तियाँ इस समय कहलाती हैं। 2 शक्तियाँ ज़्यादा हैं, 2-3 शक्तियाँ। भारत भी अब उसमें आ गया है। पहले तो भारत सड्डी था, पर भारत को भी अर्थव्यवस्था दृष्टि से और दृष्टियों से तो ये महाशक्तियों में आते जा रहे हैं।
कि एक रूस के पास विश्व के सबसे बड़े हथियार हैं बाहरी रूप से, उस से लड़ने के लिए उसने बड़ा भारी मन बनाया और लोग उसकी बात पे वीर रस में, राष्ट्रवाद में उन्मत्त हो गए, अपने शरीर को स्वाहा करते जा रहे हैं, डर नहीं रहे। और वो बम पे बम, सबसे बड़ा बम अभी तक जो है किसी ने गिराया नहीं था, उसने गिरा दिया। परमाणु बम तो गिरा था, पर जो फादर ऑफ बम था उसको नहीं, उसको भी गिरा दिया उसने। और जबकि वहाँ यूक्रेन उसके ऊपर हमला कर ही नहीं रहा है, अपने देश में केवल अपना बचाव कर रहा है, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा बम जो है गिरा दिया और गिराता जा रहा है। यूक्रेन के अंदर खासियत क्या है कि हम हर एक को अपने अंदर उस परमात्मा रूपी परम राष्ट्र के प्रति कि हम भगवान आपके अंश हैं और आप हमारे अंशी हैं, आप अनंत आकाशवत हैं और हम आपका एक छोटा सा भी क्षुद्र आकाश, उस क्षुद्र आकाश से हम उबर नहीं पा रहे। तो भगवान की सत्ता को स्वीकार करके, और जैसे उसने उग्र राष्ट्रवादी का उदाहरण है, अभी अभी रिसेंट ताज़ा आपके सामने ये जानकारी है कि वो उधर के नागरिक जितने हैं वो डर नहीं रहे मरने से, वो सबसे बड़ी शक्ति से मोर्चा ले रहे हैं। उनके पास एटम बम भी नहीं है, हथियार भी नहीं है, पर उनके पास उत्साह है, जोश है। तो जैसे उसकी वाणी ने वीर रस भर दिया तो वीर रस का छंद बन गया है और पूरी दुनिया उसको सराहना कर रही है कि एक तरफा हमले हो रहे हैं पर वो डर नहीं रहा, भय मुक्त हो गया है, क्योंकि उसके अंदर उग्र राष्ट्रवाद आ गया है। हम अपने शरीर को छूट जाए तो छूट जाए, पर हम अपने राष्ट्र को बचा के रहेंगे। राष्ट्र के लिए हमें अगर अपनी आहुति देना पड़े तो आहुति दे देंगे। ऐसे जब आप भगवान के लिए आहुति देने को तैयार हो जाते हैं तो आपके अंदर जो है समय ही समय है, आप सब काम करते रहिए और अंदर से सुमिरन करते रहिए। तो यंत्र तब अच्छा बजता है जब यंत्री का अनुभव आप करने लगे। तो उनका कि जिभ्या तार, जीभ को तार जैसा तान दो। अगर जीभ ढीली होगी तो आप उसका अनुभव कमजोर कर पाएंगे, फिर मन इधर उधर सटर पटर होगा। तो जीभ को तार जैसा क्या कर दो और फिर नाक की नोक से ओम का नाम चलने लगेगा। जिभ्या तार नासिका चरई और माया मोम लगाया। माया का मोम क्या लग गया? मन का भागना हवा हो जाएगा। लोग कहते हैं मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा निश्चल हो जाएगा। ये दो उपाय आपको बताए, एक तो ये इधर लगाने से केवल ओम ही ओम निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। नाक की नोक से पहले लोग कसम खाते थे तो यहीं पकड़ते थे, अब तो पकड़ना बंद कर दिए, पकड़ते थे कि यहाँ भगवान का निवास है, भगवान का पवित्र नाम ओम रहता है। यहाँ लगाने के बाद कोई शब्द निकलता है क्या? निकल रहा हो तो बताओ, निकलता है? अकेले ओम निकलता है। और कोई निकल रहा हो तो बताओ भाई, निकलत है? तो नासिका चरई और माया मोम लगाया। और यंत्री है, यंत्री हे गुरु महाराज, आपका ये यंत्र बहुत अच्छा चल रहा है। यंत्री यंत्र अनुपम बाजे, इसकी तुलना नहीं है किसी यंत्र से। ये शरीर रूपी यंत्र में जब भगवान का नाम निरंतर चलने लगे तो इससे अनुपम कोई यंत्र होता नहीं है। जितने यंत्र बनते हैं मानवकृत, ये सब ऐसे ही हैं, इनमें कल्याण का मार्ग नहीं निकल रहा। तो जो आपको मानस में भी वही बताए थे कि वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद सामपी, ये सब जो है कैसे होते हैं? कल्याण के कर्ता हो जाए। जो वंदे वाणी विनायक, वाणी के विनायक की हम वंदना करते हैं, वो जब जीभ लग गई तो ओम ही ओम निकलने लगा। क्या निकलने लगा? वाणी का विनायक क्या करेगा? वाणी को
नेतागिरी दे दे, वाणी को नेतृत्व दे दे, जीभ को गाड़ दे, तो केवल क्या निकलेगा। इसीलिए गोस्वामी ने शुरू का अक्षर वो रखा। अब वो को क्यों रखा? आप जो है जल्दी जल्दी वम वम ओम ओम ऐसे करिए मन से या मुंह से, तो ओम ओम निकलने लगेगा। प्रयोग करके देखो, वम वम ओम 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 ओम, कोई भी देख सकता है। मन से भी वम वम करोगे तो ओम ही ओम निकलेगा। करके देखो, ओम ही ओम निकल रहा है ना। वम वो कहते कहते क्या निकल रहा है? ओम निकल रहा है। तो ये सभी प्रमाण आपको जो है इसलिए बताया कि लोग कहते हैं भाई, एक बार हमारे पास आश्रम में एक भक्त था, वो जो है, हम आश्रम में सबको ओम नाम के प्रति जागृति देते हैं, क्योंकि ये ऋषियों का बताया हुआ वेद पुराण शास्त्रों में यही है। जैसे गोस्वामी जी ने जो कहा है, तो गोस्वामी जी ने शुरू में और आखिर में भी उन्होंने क्या कहा? ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवा। क्या आखिर में आया? वो आया कि नहीं? दह्यन्ति नो मानवा, वो आया। तो इन दोनों में शुरू में जो होगा और जो आखिर में होगा वही बीच में होगा, वही क्या होगा? तो पूरी मानस में, अच्छा, ओम के अतिरिक्त तो और परमात्मा की चर्चा के अतिरिक्त तो उसमें कोई संसार की चर्चा मानस में है ही नहीं। हाँ, प्रस्तुतिकरण के कारण लोगों को थोड़ा लगता है कि कोई कथा है, मोह रूपी रावण है, पृथ्वी जो है गोरूप धारणी भटक रही है सबकी बुद्धि कि अब हम कहाँ जाएं, क्या करें। ये रावण निशाचर बड़ा भयंकर है, ये हमको बड़ा परेशान करता है, मोह का मन को मोहित करके और कुछ का कुछ करवा देता है, कुछ का कुछ कहलवा देता है और झगड़े में फंसा देता है। ये मन का मोह बड़ा दुष्ट है। मोह तो गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि मोह दशमूल तद्भ्रात अहंकार काम पाकारी जीतम। तो यह आत्मा का अनुभव राम है। दशों इंद्रियां साधना का रथ बन जाए तो दशरथ है। दशों इंद्रियों के द्वारा जब बाहर बाहर भटकता है ये मन का मोही दशरथ कौन है? रावण। तो रावण को मारने के लिए दशरथ को तैयार करो। तो जो शुरू में होगा वही आखिर में अगर है तो बीच में वही वही होगा। ऐसे ही भागवत में 12वें स्कंध में आता है कि जब कोई वेद पुराण शास्त्र नहीं थे तो केवल अकेले ओम ही वेद था। जब त्रेता और सतयुग की संधि में जब कोई वेद नहीं था, वेद शास्त्र पुराण वहाँ कुछ था ही नहीं, तो केवल ओम ही वेद था। परमात्मा की वाणी। जैसे आज भी कोई यंत्र गया था कहाँ? सूर्य में, तो वहाँ पर बवंडर चलते रहते हैं हीलियम के, तो वहाँ ओम की ध्वनि चलती है। अमेरिका ने कोई भेजा था यहाँ, तो सुन रहा था वहाँ ओम के अतिरिक्त कोई ध्वनि है ही नहीं। ओम 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 की ध्वनि आ रही। समझ में आया कि नहीं? तो अरे कुछ भंडारा नहीं खाना है क्या? बता रही है भले धमकता भला। अच्छा यार, एक व्यास जी क्या रगड़ दिए भाई। चाय ज्यादा पी लिए। चाय ना पिया करो, नहीं तो लीवर तुम्हारा गड़बड़ हो गया है। बताओ अभी कुछ पाए हो नहीं हो, डकार मार रहे कुछ रगड़ दिए हो। भाई क्या बात है? किसको डकार आई? तो पता लगा व्यास जी को डकार आई। व्यास माने विस्तार। जब पाने लग गए होंगे तो पाती रह गए। और समास माने संक्षेप। समास माने संक्षेप। और व्यास माने उसी को ऐसे उन्होंने फैलाते जाए। तो क्या हो गया? व्यास। कथा में जब तक रोचक अतिशयोक्ति नहीं डालोगे तो फिर कथा ही नहीं होगी। रोचक रुचिकर कुछ बातें डाली जाए,
कुछ कथा कथक्कड़ इधर उधर से लेके डाला जाए, उस कथा को जो है बढ़ाया जाए, तो फिर वो रोचक हो जाएगी, हैं? तो रोचक हो और कुछ भयंकर भी हो। तो जहाँ से उसका प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, तो राक्षसों का जो है अति भयावह रूप, युद्ध का भयावह रूप, अतिशयता, अतिशयोक्ति, भय का, और अतिशयोक्तियाँ तो देना ही पड़ती है। अब अगर अतिशयोक्ति और रोचकता, रोचक कुछ ऐसी चीज़ें रुचिकर हो, चटनी चूरण, तो बगैर चटनी चूरण के कथा आगे बढ़ती नहीं। जैसे अभी व्यास जी के बारे में डकार आई भूल दिए, तो देखो सब लोग थोड़ा ये वही है, हम स्वाभाविक सोचते कि किसको डकार आई, पता लगा भंडारा, सभी लोगों को डकार आएगी, भंडारा है, घबराना नहीं भाई, सबको मिलेगा। एक ये भंडारा, ज्ञान का भंडार, जो तुम्हारे कल्याण का है मार्ग, वो तो खाओगे और निकल जाएगा, पियोगे निकल जाएगा, रुकेगा नहीं, फिर खाली हो जाएगा पेट, ये कभी भरता तो है नहीं। सही, हाँ चाय पी के रहो तो अलग है। अच्छा चाय भी पीते फिर क्या करते हो? फिर क्या करते हो? पानी पिए तो फिर डकार कैसे आई? रास्ता निकाल दिया देखो, यही असली रास्ता है, गाड़ी रुकेगी नहीं, गाड़ी रुकने वाली नहीं है। तो कर का मन का छाड़ के मन का फेर, तो ये मन का फेरना नहीं है, मन को एकदम स्थिर कर देना। जब जीभ लगाते हो या यहाँ करते हो तो मन तुम्हारा एकदम शांत होता है, ओम ही ओम सुनता है। तो वाके अष्ट गगनमुख गाजे, इस यंत्र के अष्टधा मूल प्रकृति के द्वारा ये गर्जना करता रहता है। पर अगर 7 शब्द मिल गया एक शब्द में, राग 36 अनहद वाणी बोले, अनहद में जिसकी कोई सीमा नहीं। ये ओम शब्द जो है सर्वत्र व्याप्त है, ओम के अतिरिक्त कोई शब्द इस पूरे ब्रह्मांड में है ही नहीं। माइक शब्द तो है ब्रह्मांड निकाया विरचित माया रोम रोम प्रतिवेद का है, माया के द्वारा रचा हुआ जो है तमाम लोकांतर है। ये परमात्मा के द्वारा रची नहीं, माया के द्वारा है, मन की माया ने रच लिया है। अच्छा तिवारी ये भी जैसे ही न रहा। तो इसमें गुरुमुखी जब तक नहीं होंगे, गुरुमुखी का मतलब आपके अंदर गुरु स्वरूप ब्रह्म ज्ञान जान गए, नाम जान गए। कई दृष्टियों से आपको बताएं, एक तो रामायण की शुरू की जो वर्ण है उससे बताएं, और कंठ में लगाने पर या कंठ में न भी लगाओ, अगर यहाँ ओम ओम कहो तो ओम के अतिरिक्त तो कोई शब्द कंठ से निकलता नहीं है, मन ही मन देखो करके न लगाओ। तो तुम्हारे 24 घंटे जो भी करो, ओम नाम के चिंतन में लग जाओ। काम कोई भी करो पर तुम्हारा नाम जो है तुम्हारे चिंतन में स्थिर हो जाए। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो अब ये रामायण की 5 चौपाइयाँ जो सार रूप हैं, जो अविद्या को नष्ट करती हैं, हृदय में धारण करने से तुम्हारा उद्धार होता है। उन 5 चौपाइयों को सब लोग दोहराना, उसका अर्थ भी थोड़ा हो जाएगा। बंदहु गुरु पद पद्म परागा, बंदहु गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा,
चूरण चारु शमन सकल भव रुज परिवारु शमन सकल भव रुज परिवारु। तो बंदव इसके पहले एक सोरठा आया। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर मोह तप कुंज जासु वचन रवि कर निकर। अच्छा थोड़ा आधा आधा करके कहें तो सब लोगों को बोलते हैं। बंदौ गुरुपद कंज बंदौ गुरुपद कंज बंदौ गुरुपद कंज बंदौ गुरुपद कंज। तो कृपा सिंधु नर रूप हरि कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जासु वचन रवि कर निकर। तो अब यहाँ से शुरुआत वैसे तो पहले भी दे चुके हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रुतो ही वक्रोपी चंद्र। अब ऐसे गुरु महाराज जो शंकर स्वरूप हैं जिनका सानिध्य पाकर के मन रूपी चंद्रमा वंदनीय हो जाता है। टेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा, उसकी चाल टेढ़ी मेढ़ी है उस मन की, पर अगर कहीं गुरु महाराज का सानिध्य पा गया, शंकर स्वरूप का सानिध्य, ऐसे गुरु महाराज की हम वंदना करते हैं जो सदा आत्मा के बोध में स्थित रहते हैं। आत्मा के बोध में कोई स्थित होगा तो क्या लाभ मिलेगा? तुम भी उनके सानिध्य में जाओगे तो तुम्हारा मन शांत होगा, अपने आप मन शांत। मन शांत होगा तो श्वास भी शांत होने लगती है। तो गुरु महाराज की जो कृपा के सागर नर रूप में नारायण भगवान हैं, ऐसे भगवान के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि महामोह तम कुंज, महामोह का जो अंधेरा है, महामोह तम कुंज, जिनकी वचनों से, जैसे सूर्य के प्रकाश की, सूर्य की किरणों से कितना भी अंधेरी रात हो अमावस्या की, फिर वो पौ फटती और उजाला हो जाता है। ऐसे ही महामोह तम कुंज जासु वचन, उनके वचनों से, जासु वचन रविकर निकर, सूर्य की किरणों जैसे अमावस का घोर अंधेरा भी जब बद्दल वाली रात हो, घनघोर पानी गिर रहा हो, पर जब सूर्योदय होता है तो मुझे सब कुछ दिखने लगता है। ऐसे ही भगवान की कृपा, गुरु महाराज जब कृपालु, दया सागर, करुणा के सागर हैं, कृपा के सागर हैं, जब उनकी कृपा बरसती है, जो नर रूप में साक्षात नारायण हैं, उनकी जब कृपा बरसती है तो उनके वचन अंदर में प्रवेश कर जाए, और वचन प्रवेश कर जाते हैं तो क्या होता है? भूख लगने लगती है भगवान को पाने की। आप कोई भी काम कर रहे हैं, ये नहीं कि केवल कहीं महात्मा ही लोगों को भगवान को पाए, सभी के अंदर भाई सब सुख तो सब लोग चाहते हो। ये चाहते हो हमें कभी दुख ना आवे, और दुख नहीं आवे तो उसके लिए वही उपाय है, और कोई उपाय है ही नहीं। सुख स्वरूप केवल एक परमात्मा है, और परमात्मा को जान गए, उसका नाम भी आज तुम लोगों को मिल गया। ऐसा कौन है जिससे नहीं मिला भगवान का पवित्र नाम?
जान गए कि नहीं जाना? कि रह गया है कोई? है? कौन सा नाम है? उसका प्रस्तुतिकरण आप लोग दो तरह से जान गए, कंठ में तर्जनी और अंगूठा लगाने से, और दूसरा जीभ को जिह्वा तार नासिका चरई सदगुरु साज बनाया, माया मोम लगाया। तो बंदों गुरुपद पदों परागा, गुरु महाराज के चरण कमलों की पराग की हम वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ध्यान करोगे उतनी भूख और खुलती जाएगी। सुरुचि, रुचि माने भूख, सुरुचि, और सुगंधित लगने लगेगा तुमको ये भजन ध्यान। भजन से कभी ध्यान के द्वारा उगोगे नहीं। भजन कोई और क्रिया करोगे, कीर्तन करोगे तो थोड़ी देर में थक जाओगे, पर ध्यान की क्रिया में कभी कोई आज तक उबा नहीं, बस रास्ता भर सही मिल जाए। सही रास्ता मिलने पर कभी ध्यान की क्रिया कभी किसी को विचलित नहीं करती। कितना भी ध्यान करो और अधिक पहले टूटा फूटा बनेगा, 1 सेकंड का बनेगा, चिंता न करो। 2 सेकंड का बनेगा, चिंता न करो। धीरे 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 उसका जो है आपके अंदर जगह बनने लगेगी। वो जगह बनते बनते आपके सारे अनिष्टों को जो नष्ट करे वो इष्ट होता है। अपने इष्ट देव का जो है आराध्य का अनाराध्य जो दुख प्रवाह है उसको नष्ट करे। आपके अंदर सुख की धारा प्रवाहित है। सब लोग चाहते हैं हमको सुख मिले। सुख कभी बाहर से नहीं आता। सुख स्वरूप परमात्मा आपके अंदर में है। केवल मन की चालों को शांत करो तो उसका आनंद अंदर प्रकट होने लगता है। तुम हर कार्य में जो कुछ भी चाहिए अगर तुम्हें, तो तुम्हारे पास कुछ कमाई होना चाहिए। बाहरी कमाई तो बाहर ही रह जाती है, अंदर की कमाई जब होगी तो बाहर की चीजें भी तुम्हारी सुव्यवस्थित होने लगती है। नहीं तो संपत्ति अरब खरब की भी होगी पर मन अशांत होगा। मन शांत नहीं होगा। लोग सोचते हैं कि हमें सुख सुविधाएं मिल जाए तो हमें बड़ी शांति होगी। कभी शांति नहीं होगी और तुम्हारा ईर्ष्या द्वेष छल कपट दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा। तो इसके लिए जो है भक्ति आप भगवान की भक्ति जब तक नहीं आएगी, संतों भक्ति सदगुरु आनी, तो बंदों गुरुपद पदों पर आगा सुरुचि सुभाष सरस अनुराग, दिन दूना रात चौगुना अनुराग बढ़ता जाएगा। गुरु के वचन सुरत करी राम चरण मन लाभ। कौन से गुरु के वचन है? सतहरि भजन जगत सब। तो संसार जो कुछ भी है शरीर को स्वप्नवत जानो, झूठा जानो। ये मिला है और छूटेगा। जो पहले भी नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में सही कहाँ से हो जाएगा। और हर क्षण परिवर्तन हो रहा है इसमें। तो इसको सत्य को जान के और इसकी अनुभूति के लिए वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। उलझो मत, सुलझो। तो इससे क्या होगा? तुम्हें परमात्मा का पवित्र नाम मिल जाएगा। अमी अमूरी मय चूरण चारू, पीछे के माइक बंद रहते हैं तो थोड़ा सा और जल्दी करते हैं। कितना बजे? 2:45। हाँ 3 बजे। तो ये अमृत जड़ी कौन सी है? अमृत जड़ी का चूर्ण कौन सा है? नाम मिल जाए। क्या मिल जाए? नाम। यही अमृत जड़ी का चूर्ण है। और जब इसको जो है जीभ गाड़ के लेने लगते हो तो चूर्ण तुम्हारे अंदर जाके जो भी हजम नहीं होगा, ये अमृत जड़ी का सुंदर चूर्ण। और जो गरिष्ठता होगी तुम्हारे अंदर, जैसे अभी हमारे व्यास जी को डकार आ रही थी, ऐसे कि उनको खुल के आई, बहुत से लोगों को खुलती नहीं है, पेट साफ होता नहीं है। तो जब यह अमृत नाम का अमृत जो है अगर तुम्हारे यहाँ से जब ओम निकलता है, तुम लोग ध्यान दोगे, जीभ को गाड़ कर देखो, जैसे बताए थे कि श्वास निकलती है तो नाभि तक जाती है। जब मुंह के अंदर ओम कहोगे जीभ गाड़ के, वैसे ओम तो निकलता है, पर जिनके न निकल रहा हो तो मन ही मन ओम कहो लंबा, आवाज ना आवे बाहर। जीभ गाड़ दो और नाक के मुंह
रूप में देखोगे तुम्हारी श्वास नाभि तक जाने लगेगी। पाँच मिनट सब लोग लंबा मानसिक रूप से ओम का उच्चारण करो, मन में जीभ गाड़ के, कोई आवाज बाहर नहीं आना चाहिए। तुम लोग देखोगे तुम्हारी श्वास नाभि तक जा रही है। जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में गाड़े रखिए, ये नियम है इसका। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इधर जब आप ओम कहते हैं तो आपकी श्वास नाक की नोक से नाभि तक जाने लगती है। इसको आराम से करिए। तो ये इससे क्या होगा कि अमी अमूरी माँ चोर शमन सकल भव रोगों को शांत करती है। सुकृति शंभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंगल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी, तो अपने सद्गुरु स्वरूप को पकड़ के, ये पुण्य क्या है? सद्गुरु स्वरूप को, भाव भभूति को जो है, सुकृति क्या है? शंभुतन की, शंभु कह लो, सद्गुरु कह लो। सुकृति शंभुतन विमल विभूति, निर्मल भाव की भभूति, नख से शिख, शिख से नख चिंतन करोगे तो उससे क्या होगा? सुकृति शंभुतन विमल विभूति मंजुल, सुंदर है, कल्याण करने वाली है और आनंद प्रकट करने वाली है। जितना नक्षिक चिंतन करोगे तो आनंद भी प्रकट होगा, कल्याण भी होगा, तो सुंदर भी होगा। तुम्हारा जीवन हमेशा कुत्सितता से मुक्त हो जाएगा। कुत्सितता नहीं आएगी। और उससे एक और सबसे बड़ा लाभ होगा, जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, मन रूपी तेरा मन दर्पण कहलाए। आजकल ये भजन कौन कोई चलाया था एक कवि, और गोस्वामी ने बहुत पहले कहा कि तेरा मन दर्पण कहलाए। इस मन रूपी दर्पण को, वो जो भाव की भभूति है, उससे रगड़ दो तो सबसे बड़ा पुण्य तो एक ही है। पुण्य एक जगमा नहीं दूजा। तो अपने गुरुपद का विशेष प्रवीण, जो आत्मचिंतन में प्रवीण है, ऐसे सद्गुरु के स्वरूप का चिंतन करने से नक्षिक, और उससे मन रूपी दर्पण को रगड़ दो। जनमन मन मुकुर, मुकुर मन मल दर्पण, मुकुर मन रूपी दर्पण बिल्कुल साफ हो जाएगा। उसके अंदर जो कचरा भरा था वो झड़ जाएगा। राख लगाने से जैसे बर्तन साफ होते हैं, ऐसे मन रूपी दर्पण भाव की भभूति लगाने से साफ हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि ये तिलक गुणगण बस करनी, तुम्हारे अंदर
परमात्मा सत्य है, उस सत्ता का अनुभव होने लगेगा, चैतन्य गुण का अनुभव होने लगेगा, वो आनंद गुण का अनुभव होने लगेगा। ये परमात्मा की ये 3 गुण हैं। अब श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। अरे माइक थोड़ा तेज करो यार। अब भंडारा बिल्कुल, अब बस अब हम चले और भंडारा चालू हो जाएगा, तो थोड़ा दो। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति। हाँ, थोड़े माइक चालू हुए। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, गगन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवै जासु, तो लोग कहते हैं कि दिव्य दृष्टि अब कलयुग में नहीं मिलती। अरे भाई, गुरु चिंतन करने लग जाओ, हृदय में गुरु ध्यान बनने लग जाए। श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति, गुरु महाराज के चरण कमलों की पदनक ज्योति अगर तुम्हारे अंदर इतना प्रकाश करेगी, इतना प्रकाश करेगी कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल दिव्य दृष्टि संपन्न हो जाएंगी, लोक दृष्टि चली जाएगी। लोग कहते हैं लोक दृष्टि, दिव्य दृष्टि, तो दिव्य दृष्टि हो गई कहीं? हाँ, कहीं महाराज तो कहूँ डेरा डकूरा कहूँ गड़ो हो तो बताओ, वो ना दिखेगा रे। ये तो सारे फड़फूसे कहेंगे अच्छा दिव्य दृष्टि जो नहीं दिखाता है वो दिखा ले, भगवान दिखे हैं, वो पधरो नहीं। मैंने तो वो कल अमृत भेदिया में आ जाता महाराज दिव्य दृष्टि में कुछ दिखा, कुछ नहीं दिखता, ये सब गायब हो जाता है। जय जाने जग जाए और जाना तो तुम्हें। हाँ, तो यार ये दिव्य दृष्टि का गलत अर्थ न लगा लेना, ना होगा। इतने तो लगा कि कहोगे हाँ कहूँ हड़ा गड़ा जो है, कहूँ भटरिया में गड़ा है। ये भटरिया ही है तुम्हारा मन, भटार है, इसमें कोई उत्पादन नहीं हो रहा। और जिस दिन वो भटार नहीं, वो बिल्कुल उत्पादक मालवा जमीन हो जाएगी तुम्हारा हृदय। तो दिव्य दृष्टि संपन्न हो जाओगे सभी लोग, और जो जन्म जन्मांतर का अंधकार है वो गायब हो जाएगा, और बड़े भाग्यवानों में तुम्हारी गणना होने लगेगी। बड़े भाग्य उर आवई, जिसके हृदय में गुरु महाराज की पदनक ज्योति प्रकट होने लगी, वो बड़े भाग्यवानों में हुए। ये 3 चौपाई हो गई। और चौथी, उघरहि विमल विलोचन हिय के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मणि माणिक, सूझहि राम चरित मणि माणिक, गुपत प्रगट जा जो जय खानिक, गुपत प्रगट जा जो जय खानिक। उघरहि विमल विलोचन, हृदय की आंख खुल जाए और संसार रूपी रात्रि का उघरहि विमल विलोचन है कि तो मिटाई दोष दुख, जितने दुख और दोष थे संसार रूपी रात्रि के, वो नष्ट हो गए। मिटाई तो उससे एक चमत्कार होगा, जो अभी गुरु महाराज का 3.5 चौपाई में वर्णन आया, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी है। तो उसमें क्या होगा? सूझहि रामचरित मणि माणिक, जहां देखता हूं वहां तू ही तू है।
आत्मा राम ने सर्वत्र आत्मा का स्वरूप रमता हुआ गुरु चिंतन करोगे, गुरुद्वार में प्रवेश करोगे और सर्वत्र तुमको आत्मा का गुरु महाराज का ही स्वरूप दिखेगा। जो सब में रमता हुआ स्वरूप है वही राम स्वरूप। राम स्वरूप कोई अलग से नहीं होता कि कोई धनुषधारी ध्यानधारी हो, ध्यान का बाना हो। समझ गए कि नहीं? तो 3.5 चौपाई के बाद या आधी चौपाई में सूझई रामचरितमणि माणी आत्मा राम के चरित्र प्रकट होने लगे। 4 खानों में अंडक पिंडक स्वेदक उद्भिद, ये 4 खाने हैं। यहाँ पहले भगवान जो है नहीं दिखते थे, कहीं गधा दिखता था, कहीं घोड़ा दिखता था, कहीं गाय दिखती थी, कहीं भैंस दिखती थी, कहीं कहीं कुछ कहीं कुछ, ये कुछ नहीं दिखेगा। सब में अब अपने भगवत स्वरूप को तुम देखने की तुम्हारे पास एक अनुभव शक्ति आ जाएगी। तुम सर्वत्र अपने आत्म स्वरूप को देखने की योग्यता आ जाएगी जो सब में रंग रहा है। तो अब ये 4 चौपाइयाँ हो गई और उसके बीच में उन्होंने एक और दोहा डाल दिया है। यथा सुवंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखहि शैल वन भूतल भूरि निदान। ये गुरु महाराज की चरण कमल का जो अंजन है आंखों में आने से, जो दृष्टि के दोषों का विनाशक है, वो साधक सिद्ध और सुजान, इन 3 के लिए 3 बाधाएं हैं। ग्रह कारज नाना जंजाला से अति दुर्गम, ये बड़े बड़े पर्वत है। कहीं यार वो काम पड़ो है, वो काम पड़ो है, अभी बोनी पड़ी है, अभी कटाई पड़ी है, अभी पानी देना पड़ा है। ये ग्रह कारज के बड़े बड़े जंजाल है। पर ये जंजाल में पड़े रह के साधक को ये बाधाएं आएंगी, पर वो साधना मन से कर रहा है, शरीर से नहीं। शरीर से शरीर के काम करो और मन राखो जहाँ कृपा। हाँ, शरीर से काम करते रहो, जो भी तुम्हें करना, कोई रोक टोक नहीं है। खेती करो, व्यापार करो, नेतागिरी करो, अभी जो है वो हैं पत्रकार हैं, पत्रकारिता करो, पर मन राखो जहाँ कृपा। करते कर्म तुम्हारे कर्तव्य हमारी मन बुद्धि से जो होंगे, पर नाम युक्त हो, ध्यान युक्त हो। सर्वत्र ये दृष्टि रहे कि है झूठा, पर हम लगे हुए हैं क्योंकि अब ये निमित्त रूप में करना है झूठा। गुरु पद, हाँ, तो साधक हो गया जिसके सामने पर्वत है। सिद्ध, जिसका मन एकाग्र होने लगा, तो ये सिद्धियों का जंगल वहां आ गया। ते अति दुर्गम शैल, अब वो तो साधक के लिए हुए। गृह कारज नाना जंजाला, साधना कर रहा है और बाधाएं आ रही हैं। अच्छा, तो यथा सुवंजन, तो साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखई शैल वन भूतल भूरि निदान। तो सिद्ध के सामने सिद्धियों का वन आ जाता है, जो उसको आत्मपद से विमुख करता है। और जो सुजान, जो सब स्थितियों से पार होकर परमात्मा की सूक्ष्मता में पहुंच गया है, अनुभूति में पहुंच गया है, उसके लिए समतल होता है, भूतल भूरि निदान। और सिद्ध के लिए जो है सिद्धियों का जंगल पड़ा हुआ है, और उससे कर्तापना के अभिमान से मुक्त हो कि मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, मैंने ऐसा कहा तो ऐसा हो गया, मैंने ऐसा देख दिया उसका कल्याण। ऐसी मूर्खताओं से अगर बच सके तब तो उसका, और उसके लिए केवल यही अंजन लगाना काम है। वो उसी अंजन को अब बता रहा है। यथा सुवंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान, सिद्ध सुजान, कौतुक देखहि शैल वन भूतल भूरि निदान। कौतुक देखहि शैल वन भूतल भूरि निदान। अब वो अंजन को बता रहा है। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजना, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन
अमीय द्रग दोष विभंजन नयन अमीय द्रगे दोष विभंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन ते करि विमल विवेक विलोचन वर्णो राम कथा भव मोचन तो स्वामी जी अपना अनुभव बता रहे हैं कि गुरु महाराज की जो है वचनों की मार से मेरा मन जो है सोलठे में बताया, सो की रट रख ली परमात्मा की, तो उससे जो मेरे अंदर का अंधकार नष्ट हुआ। और गुरु महाराज की जो चिंतन करते 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 ध्यान करते करते और जो कृपा प्रसादी मिली, अंजन मिला, विवेक की आंख हमारी निर्मल हो गई। गुरुपद रज मृदु मंजुल, ये विवेक की आंख में जो अगर कोई दोष था, अनित्यता, अनात्मकता, जड़ता, शरीर का अहंकार, शरीर की आसक्ति, ये चली गई। यही है मन में, मन का पाप कि शरीर का अभिमान आ जाए, शरीर में आसक्ति रहे, तब फिर दुनियादारी के प्रपंच में उलझे रहोगे। नहीं तो अगर इसको सपना जान लिया तो कभी फंसोगे ही नहीं। भगवान का भजन सच है, ये जगत सब सपना प्रपंच है। ये आखिरी चौपाई है, इन 4 चौपाई 5 चौपाइयों में पूरी रामायण का सार है। सतपंच चौपाई मनोहर गुनई जो नर उधरे, तो अविद्या जो घनघोर अविद्या है, दारुण अविद्या के द्वारा जो भी उपद्रव आता है, दारुण अविद्या पंचजनित विकार, जो भी दुख दर्द कष्ट होता है, वो सब हरण कर लीजिए। तो कहते हैं कि गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, बहुत अच्छा अंजन है, गड़ता नहीं है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, और आंखों के लिए अमृत है। नयन अमीय और द्रग दोष विभंजन, तो अगर कोई आंखों से जो कुछ देखते हो इसमें राग द्वेष बनता है, आसक्ति अभिमान बनता है, पर ये वाला जो विवेक की आंख है जिसमें तुम ध्यान करते हो, इसमें सारे दोष जड़ता नष्ट हो जाती, विवेक निर्मल विवेक आ जाता है। इससे क्या होता है, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, तो कहते हैं उसके द्वारा मैंने अपनी विवेक की दृष्टि को निर्मल कर लिया। और आज मैं आपके सामने राम कथा जो संसार से मुक्ति की हेतु है, वो आपको सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। तो अब मेरा कुछ नहीं है, गुरु महाराज जी अंदर से कहवा रहे हैं। तो इस तरह अब ये 5 चौपाइयाँ सारभूत आ गई। आपको जो है पवित्र ज्ञान, पवित्र नाम और पवित्र ध्यान करने की युक्ति मिल गई। अब हम आशा करते हैं कि आप लोग उस पवित्रतम तीनों पवित्रताओं को, रत्नों को पकड़ के और अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। एक दोहा आपको और सुना दें और उसके बाद फिर इसका समापन करते हैं। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।